आज फर्स्ट डे किसी का है? आपका और आपका। अच्छा, आप लोग साथ में आए थे क्या? साथ ही में अलग लगा है? अभी ट्रेडिंग करते हैं आप लोग? किया कभी? बिगनर। और कोई ऐसा है क्या जो नहीं आया आज? कोई है क्या ऐसा आप लोगों के साथ का? अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग का 1-2 दिन का मिस हुआ है तो कुछ चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है, तो कवर करा देंगे आपको जो छूटा है। थोड़ा सा अलग से टाइम दे दीजिएगा, कल हमें अलग से टाइम दे देगा। दोपहर में अगर आ सकते हैं तो 1 बजे के आसपास फ्री होते हैं हम, तो 1 बजे आ जाइए, तो 1 से 2 हम आपको कल और 1-2 दिन जो क्लास चली है कवर करा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग तो क्लियर है अभी तक? कोई चीज़, कोई डाउट किस चीज़ में? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। अभी हम थे कैंडल्स पे। अभी हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं क्लास में, एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, ट्रेडिंग मतलब हर जगह बाई सेल नहीं होता है, पहली चीज़, ठीक है ना। ट्रेडिंग में कुछ स्पॉट होते हैं जहाँ पे आप एक्टिव होंगे बाई और सेल करने के लिए। जैसे चार्ट चल रहा है किसी चीज़ का, किसी भी स्टॉक का, ठीक है। अभी जैसे गोल्ड का चार्ट चल रहा है, ठीक है ना, तो गोल्ड का ये चार्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है। तो ऐसा नहीं कहीं भी आप लैपटॉप खोल के या सिस्टम खोल के या मोबाइल खोल के बाई या सेल कर लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप बढ़िया से ट्रेंड हो रहे हैं, नॉलेज साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए वो कौन से स्पॉट हैं जहां में हमें बाई करना है या सेल करना है। दूसरी चीज़ कि चार्ट खोलने के साथ ही आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। औरों की तरह नहीं कि आपको एकदम क्लियर भी होना चाहिए इसको हमें बाई ही करना है, जब बाई करने का मौका मिलेगा तो बाई करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, सीधी बात, ठीक है। कोई चार्ट अगर आपको हमने बताया था ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है, तो अगर डाउन ट्रेंड में है, सेल करना है, तो वो कौन से स्पॉट है जहां पे सेल करना है। तो 5 जगह होती हैं बाई के लिए, 5 जगह होती हैं सेल के लिए, ठीक है ना। 5 जगह हैं बाई के लिए और 5 जगह सेल के लिए, जिसमें सबसे पहला होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक। दूसरा होता है ब्लॉक, तीसरा होता है जोन, चौथा होता है फिबोनाची के लेवल होते हैं, और मार्केट पैटर्न्स 5वां, ठीक है ना। इन सब जगहों पे प्राइस होता है, तो हम बाई या सेल के लिए जाते हैं। और बाई सेल का बटन दबाने के पहले हम देखते हैं क्या 3 कन्फर्मेशन हमें मिल रही है। आपको हम 10 कन्फर्मेशन बताएंगे, उससे ज़्यादा ही। तो कोई भी 3 कन्फर्मेशन मिल रही है तो आप बाई या सेल करेंगे, ठीक है ना। साथ में ट्रेडिंग मतलब जैसे हर बिजनेस में एक रिस्क होता है, तो उसमें रिस्क है, ठीक है। तो हमेशा आपका जो ट्रेड अभी 1 महीने चलेगा, अभी 10 दिन बाद से शुरू करा देंगे ट्रेडिंग आपको, ठीक है ना। प्रॉफिट करना आप शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अनुशासन, ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है अनुशासन होता है। आप अगर कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, आप 100 रुपये प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, तो आपका एसएल जो है 50-60 रुपये होने चाहिए, ठीक ना। तो इस ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट 100 रुपये दिख रहा है और चांसेस हैं 200 रुपये गंवाने के, उस ट्रेड को नहीं लेना है, ठीक ना। और आप इतना ब्रॉड व्यू में मार्केट पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे कि आपको डेली 2-4-5 ट्रेड आराम से मिलनी है। कोई डाउट नहीं है कि आपको 2-4-5 ट्रेड ना मिले, बहुत आराम से जो आप सीखें उस पर उतना बहुत होता है, ठीक ना। कई बार बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी जब प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगी, ठीक है ना। ठीक, तो अभी क्या है, आप इसको देखते आए, ठीक है। इसको हम कहीं भी अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर चार्ट हम कहीं से हटा दें, ठीक है, तो अभी आप लोग को ये क्लियर था कि इसको जो है अपने को सेल साइड ही आना है, ठीक ना। अभी जिसको नहीं क्लियर होगा वो उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? आपको ऐसा क्यों दिख रहा है सेल साइड आना है? क्योंकि ये हर बार हाई के नीचे हाई और लो के नीचे लो बनाते हुए आ रहा है। ये जो है यहां से देखिए, हाई के नीचे हाई और लो के नीचे लो, ठीक है ना। तो जब तक ये मेजर किसी को ब्रेक करके हाई के ऊपर हाई और लो के ऊपर लो ना बनाए, तब तक आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड रहना है, ठीक है ना। ठीक, तो ये सब चीजें अभी क्लास में चली हैं, आप दोनों को हमने ब्रीफ किया है। अब इसके आगे चलते हैं। अब प्राइस एक्शन का सोल जो होता है वो कैंडल्स होती है, कैंडल,
तो कैंडल सबसे शुरुआती चीज़ है, लेकिन हमने कहा सोल है ये, तो इसको आप बहुत सीरियसली सीखिएगा। हमने बताया था कि 3 तरह की कुल कैंडल होती हैं, एक बुलिश, एक बेरिश, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और एक डोजी कैंडल होती है। डोजी का नाम सुना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो कैंडल का जब, और हर कैंडल अभी हमने जो बताई है प्राइस एक्शन के हिसाब से बताई है कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। सिर्फ नाम जानने से कोई मतलब नहीं होता है, प्रॉपर यूजेस आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने बताया 3 तरह की कैंडल है। पहला आपकी बुलिश, मतलब एक हरी कैंडल, ठीक है। हरी कैंडल ये बता रही कि ओपनिंग जहां हुई थी उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। और ऊपर नीचे का जो पार्ट है ये शेडो है, इसको विक भी बोलते हैं, ठीक। तो यानी ये जो बॉडी, 2 पार्ट हो गए इसके, एक तो ये बॉडी हो गया, ये चौकर वाला हिस्सा, और ये शेडो हो गया या विक हो गया, ठीक ना। तो बॉडी क्या होती है, ओपनिंग क्लोजिंग का जितना बड़ा अंतर होगा उतनी बड़ी बॉडी कैंडल बनेगी। यानी कि अगर इस ओपनिंग क्लोजिंग की का अंतर कम कर दिया जाए तो बॉडी बनेगी नहीं, या एकदम खत्म कर दिया तो बॉडी नहीं बनेगी, ठीक ना। तो एक पहली ये बुलिश कैंडल थी, हमने बताया ये 5 तरह की होती है, ये आपको हमने बता दिया, ठीक ना। बेयरिश कैंडल 5 तरह की होती है। बेयरिश कैंडल मतलब जहां ओपन हो रही है उसके नीचे क्लोज हो रही है, तभी बेयरिश, किसी चीज का प्राइस जहां ओपन हो रहा है उसके नीचे क्लोज तभी होगा जब सेलिंग प्रेशर हो, मार्केट में खरीदार कम होंगे और बेचने का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी किसी चीज का भाव कम आता है, नहीं तो कम नहीं करेगा कोई, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसको हम 1 लाख कह दें, 1 लाख का ये पेन है, आप कहेंगे अरे नहीं खरीदेंगे, कौन खरीदेगा, और हमें प्रेशर भी नहीं बेचने का, तो हम कहेंगे मत खरीदो, भाव थोड़े कम हुआ। प्रेशर तब है कि जब हमें बेचना है, हम 100 रुपए का ही बेचना चाह रहे हैं और आप खरीदार कम है, आप कहेंगे नहीं महंगा है, और हमें प्रेशर है बेचने का, तो हम कहेंगे ऐसा 95 में ले लो, 90 में ले लो, 85 में ले लो। तो प्रेशर काम करता है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, उसी हिसाब से मार्केट में प्राइस मूव करता है, ठीक है ना। तो ये बेयरिश कैंडल, ये भी हमने बताया 5 तरह की होती है। तीसरी कैंडल हमने बताया जिसमें बॉडी है ही नहीं, यानी ओपनिंग क्लोजिंग का अंतर नहीं, कोई 100 रुपए पे खुली, ऊपर गई, मान लीजिए 110, नीचे आई 90-92, और वापस से जाके 100 पे ही क्लोज हो गई, तो यहां बॉडी तो बनेगी नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग कोई अंतर नहीं। इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी, ये डोजी कैंडल है, ठीक है। आपका ये दोनों छूटा है, बुलिश समझ जाएंगे तो बेयरिश तुरंत समझ जाएंगे पांचों, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कल 1 बजे आप लोग टाइम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। और भी एक लोग हैं जो आज नहीं आ पाए हैं, वो भी कल बोले आने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी टाइम निकालिएगा। इसी डोजी कैंडल्स को हम बताने जा रहे हैं। 5 तरह की बुलिश थी, 5 तरह की बेयरिश थी, और 3 तरह की डोजी कैंडल होती है, ठीक है ना। डोजी कैंडल 3 तरह की होती है। डोजी कैंडल मीन्स जिस कैंडल में बॉडी नहीं है, ठीक है, ये कुल 3 तरह की होती है, ठीक। अच्छा, ठीक है, 3 तरह की डोजी कैंडल है, ठीक। अब देखिए बॉडी है नहीं, हमने बताया जब ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग होती है तो कौन सी कैंडल बनती है, रेड या ग्रीन, रेड, ठीक है ना। ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग होती है तो ग्रीन बनती है। यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग का अंतर होगा तभी हम बॉडी का महत्व है या कलर का महत्व है, जब अंतर ही नहीं है तो उस कलर का महत्व नहीं रह गया। डोजी कैंडल आपको भाई हमने यहाँ पे नीले रंग से बना दिया, तो चार्ट पे तो नीले रंग का दिखेगा नहीं, चार्ट में हरा और लाल ही दिखेगा। अब इसकी मजबूरी है कि पिछली कैंडल अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं ये कैंडल 100 रुपए 10 पैसे पे खुली और 100 रुपया 10 पैसे पे ही बंद हो गई, तो भी इसको कलर तो कुछ दिखाना होगा, या तो हरा या तो लाल। तो पिछली कैंडल जो है हरी है तो ये हरी दिखा देगा, लाल थी तो ये लाल दिखा देगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अधिकतर ये बंद होते होते 5 पैसे ऊपर नीचे बंद हो जाता है, तो मान लीजिए 5 पैसे ऊपर बंद हो गया तो हरा, और 5 पैसे नीचे बंद हो गया तो लाल, ठीक है ना। मतलब इसमें बॉडी नहीं होती है या ना के बराबर होती है, बहुत हल्की बन सकती है, रिफ्लेक्शन से, फ्लक्चुएशन से, थोड़ा सा क्लोज होते होते प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे क्लोज सकता है, ठीक। हमने कहा कि इसको आप पहचानेंगे कैसे, जब इसमें हरा और लाल रंग है ही नहीं, तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए पे खुली, ठीक है, हाई गई 105, लो आई थी मान लीजिए आपकी 85, लो आई थी मान लीजिए यहाँ 85, ठीक है ना, ठीक है, 85 86 कुछ भी लो आया था, मान लीजिए 86 आया, और क्लोज हो गया, ये कहां पे क्लोज होगा, डोजी है तो
100 पे ही होगा, ठीक ना। तो ये कैंडल कैसे बन जाएगी, ये आपकी ओपनिंग थी, ठीक है, हाई गया 105, लो आया 85-86 जो भी, ठीक ना, और वापस से क्लोज हो गया 100। तो इस कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है, ये इसको बुलिश मानना चाहिए या बेरिश मानना चाहिए? दो रीजन है आपको बताया, पिछला कैंडल नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये तो सिंपल हमने बोल दिया कि एक डोजी बन रही है, तो पिछली कैंडल कलर के लिए हमने बोला था। इसको बुलिश मानेंगे या बेरिश मानेंगे? बुलिश। क्यों? ये भी एक रीजन है। एक रीजन ये भी हो गया, हमने बताया था नीचे की विक बायर्स को दर्शाती है। विक मतलब ये लकी। अभी आप परेशान मत हुए, आप लोग अगर एकदम बिगनर है तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। आप सभी लोग बिगनर थे तो फर्स्ट डे बैठे थे तो समझ में आएगा, 2 दिन आपकी क्लास मिस है तो कंप्लीट करा देंगे, कल आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, नीचे की विक हमेशा, जैसे विक कब बन रही है ऐसे समझिए कि कोई चीज 100 पे खुली है और जब नीचे आ रही होगी तो ये कैंडल लाल रंग की दिख रही होगी, ठीक है ना, और वापस से मान लीजिए 90 पे आई और खिंच के अगर ये मान लीजिए 98 पे बंद हो गई तो कैंडल किस तरह की बनेगी? रेड ही बनेगी। 100 के नीचे बंद हुई है तो ये रेड कलर की एक कैंडल बनेगी और नीचे क्या रह जाएगी? विक। तो यानी ये विक क्यों बनी? प्राइस 90 से 98 कब जा सकता है? जब बायर्स आए मार्केट में, तभी तो ऊपर जाएगा। तो नीचे की विक किसको? बायर्स को दर्शा रही है, ठीक है। यही कंडीशन ये होती है, 100 में खुला और ऊपर गया मान लीजिए 110 तक और नीचे आके बंद हो रहा है मान लीजिए 102 पे, तो कैंडल तो ये हरी बनेगी। 100 पे खुला 102 बंद हुआ, लेकिन 110 से ये नीचे प्राइस क्यों आया? अगर इस पेन को हम सुबह 100 रुपये में बेचना शुरू कर रहे हैं, दोपहर में प्राइस 110 पे बेच रहे हैं, बायर्स थे और हमें बेचने का प्रेशर पूरे शाम तक है और बायर्स कम हो गए, सेलिंग प्रेशर रहे तो हम कम करके बेचना शुरू कर देंगे। तो यानी सेलिंग प्रेशर के नाते प्राइस नीचे आया। तो ऊपर की विक सेलर्स को दर्शाती है, नीचे की विक बायर्स को। तो एक रीजन तो ये हो गया कि नीचे की विक आपको बड़ी दिख रही है तो निश्चित रूप से बायर्स ज्यादा एक्टिव है। दूसरा रीजन क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी चीज आप ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि आप ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक कर सकते हैं, फॉरेक्स के पेयर कर सकते हैं, जो आप सीख रहे हैं उसके आधार पे। आप में से बहुत से लोग मास्टर हो जाएंगे स्टॉक के, बहुत से लोग फॉरेक्स के होंगे, बहुत से कमोडिटीज के होंगे, कुछ लोग स्टॉक कमोडिटी दोनों करेंगे, कुछ फॉरेक्स और स्टॉक करेंगे। आप अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं। हमने 1000 से ज्यादा लोग को डायरेक्टली ट्रेंड किया है, तो हमें मालूम है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप चारों ही सेगमेंट करो, पांचों सेगमेंट करो। मास्टरी किसी दो में है आपकी, एक में मास्टरी करिए और एक टाइम के हिसाब से, चूंकि आप ट्रेड कर रहे हैं फुल डे, तो आप 2 सेगमेंट लेके कम से कम चलिए, ठीक है। आप चारों कर सकते हैं, पांचों कर सकते हैं, टेक्निकल्स वही है, ठीक है ना। जो चेंजेस होंगे हम बताते रहेंगे। 20% चेंजेस होते हैं हर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें, 10% फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, 10% स्ट्रक्चरल होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम बताएंगे आपको। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मतलब आप कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे फॉरेक्स का कोई पेयर हो, चाहे कमोडिटी का कोई वो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो डेरिवेटिव का, अगर अपने उच्चतम स्तर पे बंद हो रहा है या उच्चतम स्तर इसका 105 था उसके पास बंद हो रहा है, यानी मार्केट में बायर ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज अपने उच्चतम स्तर, अब ये कैंडल ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने या ऐसे बन रही है, हर कंडीशन में आपको दिख रहा है कि इसकी क्लोजिंग जो है, क्लोज हाई के पास है ना, ठीक है ना। ये तो हाई पे ही है और ये भी हाई के पास है क्लोज, यानी कि कोई भी वस्तु अपने हाई के पास क्लोज हो रही है, यानी बायर्स थे। समझ रहे ना? तो इसका लॉजिक होता है। अच्छा, देखने में ये कैंडल, अब ये लाल रंग की बने चाहे हरे रंग की बने, है ये बुलिश ही। क्यों? क्योंकि प्राइस अपने उच्चतम स्तर के पास बंद हो रहा है। जब मार्केट में बायर होंगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये देखने में एक कीट होता है जो उड़ता है, ट्रांसपेरेंट पंख होते हैं उसके 4, वो होता है ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं उसको। देखें आप, 4 पंख होते हैं ट्रांसपेरेंट, अधिकतर खेतों के आसपास दिखेंगे आपको। इसी के नाम पे इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी।
ठीक, ये लाल रंग का बने या हरे रंग का बने, दोनों ही कंडीशन में ये बुलिश है। ठीक है ना, इसको बना लीजिए। यहां से आगे शुरू करिए, पीछे जो बुलिश और बीरिश कैंडल छूटी है वो आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, टेक्निकल्स हम एडवांस टेक्निकल्स पे चलेंगे और लाइव में वो चीजें आप लोग देखेंगे। ठीक है ना, आप अपने सीनियर्स से यहां मिलिए। ठीक है, कोई भी मिला होगा आप में से तो वो जान रहा होगा किस तरीके से यहाँ ट्रेडिंग को लेके चला रहा है। अधिकतर लोग करियर के रूप में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बना लीजिए, उसको चार्ट पे देखा जाए। अभी भी 4 लोग इस क्लास से मिस हैं। 3 लोग तो अभी ज्वाइन ही नहीं किए हैं, वो मंडे से आएंगे, क्योंकि आके यहाँ हॉस्टल में रहना है। तो रक्षाबंधन उधर पड़ा था, फिर 15 अगस्त, अब उनके लिए हमको समझ लिए 3-4 दिन अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, जो बड़ा कठिन होता है। ये हो गया, समझ गए रीजन क्यों बुलिश है। ठीक है ना, इसको चार्ट पे देखा जाए, बना लिए हैं तो आपका ऐड हो गया नंबर का। देखिए, इसको चार्ट पे देखते हैं, ऐसी कैंडल्स कहां बन रही हैं। अब देखिए, ये कैंडल चाहे हरी दिखे चाहे लाल दिखे, अगर इसमें जैसे ये हुई बॉडी ना के बराबर हो, ठीक ना, या तो बॉडी एकदम ना हो या तो ना के बराबर। अब ये लाल दिखे चाहे हरी दिखे, आपको डिसीजन लेना है कि क्लोजिंग कहाँ थी इसकी। ठीक है, जैसे ये सब कैंडल्स आपको दिख रही हैं, अभी तो बहुत हल्की इसमें बॉडी दिख रही है, लेकिन ये भी डोजी का ही प्रकार है। ये कैंडल, ये वाली हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो बीच में है। ठीक है ना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है इसके हाई के पास हो रही है। ठीक ना, अच्छा, इसको कहेंगे क्या, इन दोनों कैंडल्स को नहीं कहेंगे। जब क्लियर आपको दिखे कि हाई के पास क्लोज हो रहा है तो उसको मार्क करिएगा, तो मिडिल में हो रहा है ना। और कहां दिख रहा है, ये कैंडल देखिए, ये तो क्लीन हरे रंग की थी ही। ठीक है, तो ये बुलिश है ना। ठीक है, ये अगर लाल रंग की भी दिख रही है ऐसे तो भी बुलिश ही है, उसको बेरिश समझने की गलती मत करिएगा। ठीक है, और कहाँ दिख रहा है, देखिए ये भी कैंडल थी, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है ना कि ये क्लोज जो हो रहा है वो अपने हाई के पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको मार्क करिएगा। ठीक, अब ये कैंडल आपको जो दिख रही है, ये भले आपको लाल कलर की दिख रही है, इसको आप मार्क करेंगे बुलिश, मतलब ड्रैगन फ्लाई। ये चीज है क्लोज कहाँ हुआ, हाई के पास हो रही है ना, इसलिए ड्रैगन फ्लाई है, भले लाल रंग की दिख रही है। इसमें लाल रंग और हरे रंग का डोजी में महत्व नहीं होता है। ठीक है ना, इसको आप मार्क कर लेंगे। अगले पे चले हम। ठीक है, ठीक इसके विपरीत जैसे ये कैंडल है, अब देखिए इसका रंग नहीं देखेंगे हम,
इसमें क्या है, उसके ठीक विपरीत है, क्लोजिंग कहाँ है, लो के पास। भले हरे रंग की दिख रही है लेकिन ये बियरिश संकेत है, ठीक है ना। इसको कैसे समझते हैं, आइए। ये हो गया। अगली सेकेंड कैंडल डोजी में जो है, हम इसको ब्लू कलर से इसलिए बना रहे हैं कि कलर कुछ भी हो उसको नहीं। दूसरी कैंडल हमने बताया ये, मतलब अपने लो के पास, क्लोज कहाँ हो रहा है, ये लो के पास, ठीक है ना। तो इसको हम बियरिश मानेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने न्यूनतम स्तर पे बंद हो रहा है तो सेलिंग प्रेशर होगा, ठीक है ना, सेलिंग प्रेशर मार्केट में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आज इस पेन को 100 रुपये से बेचना शुरू किए, ठीक है, 100 से बेचना शुरू किए, और फिर मान लीजिए ऊपर गए, नीचे 90 पे आ गए, और शाम को हमको न्यूनतम स्तर 90 के आसपास ही बंद करना पड़ रहा है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर होगा, क्लोजिंग। और दूसरी चीज, ऊपर की विक अपने को सेलर्स को दर्शाती है, ठीक है ना, ऊपर की जो विक बनती है वो सेलर्स को, ठीक है ना। तो कोई चीज अपने न्यूनतम स्तर पर बंद हो रहा है, ऊपर विक है, मतलब ये सेलिंग प्रेशर की निशानी है। तो ये बियरिश है। अब चाहे ये हरा बने, ठीक है, चाहे अपने न्यूनतम स्तर के पास बंद हो, चाहे न्यूनतम स्तर पे ही बंद हो, मिनिमम जो प्राइस था उस पर बंद हो, दोनों ही कंडीशन में ये बियरिश है। चाहे ये हरी बने चाहे लाल, ये सभी बियरिश डोजी हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसा सिंबल बना होता है, जब देखे होंगे आप कब्र के आसपास पत्थर पे बना होता है, देखे हैं ऐसे स्टोन, इसीलिए इसका नाम है ग्रेव स्टोन, कब्र का पत्थर, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक। जापान में कैंडल्स बनी थी, जो भी शुभ चीजें हैं उसको बुलिश से जोड़ दिया गया, अशुभ चीजों को बेरिश से जोड़ दिया गया। जहां उजाला होगा मतलब वो बुलिश के लिए, जहां अंधेरा शब्द होगा बेरिश के लिए, जहां सफेद शब्द होगा बुलिश के लिए, जहां काला शब्द होगा बेरिश के लिए, ऐसे बनाए थे, ठीक है। इसको बना लीजिए। दूसरी कैंडल ये है, ठीक है, सेकेंड कैंडल आपकी ये, हाँ, ग्रेविस्टोन डोजी। आज शुरुआत नहीं हुआ है ग्रेविस्टोन। हाँ, हाँ वो बुलिश था, इसको हम लिख दें क्या, रेड कलर से लिखा ही हमने इसलिए कि आप समझ जाए बियरिश है, ठीक है। इसके पहले वाला बुलिश था, वो बाई का संकेत देता है, ठीक है, और ये सेल का संकेत दे रहा है। अब ये सब चीजें कहाँ पे देखेंगे, उन स्पॉट्स पे देखेंगे जो 5 स्पॉट हमने मार्क किए हैं। तो एक कंफर्मेशन के रूप में इन सब चीजों को लेना है, 3 कंफर्मेशन चाहिए, तो एक ऐसा बन रहा है तो ये हो गया, 2 और देखेंगे आगे, अभी आप सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको चार्ट पे भी हम देखें, जैसे ये कैंडल थी, भले हरे रंग की बन रही है, ठीक है, अपने एक यहां पे आप देखेंगे कि प्राइस पहले भी जो है इस जगह से गिर चुका है ना, यहां से गया ऊपर और यहां से गिरा, तो ये एक रेजिस्टेंस मान लिया जाता है कि प्राइस यहां से गिरा तो इस लेवल पे सेलर होंगे, या फिर ये चीज वहां पे जाके इतनी महंगी होगी कि लोग बेचना शुरू कर देंगे। तो दोबारा जब ये चीज इसके पैरेलल दिख रही है आपको, तो हॉरिजॉन्टल कल हमने बताया था, हॉरिजॉन्टली ये यहाँ पे ये सिग्नल्स है, ठीक है। अब यहाँ 2 सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है, कैंडल द्वारा 2 सिग्नल मिल रहे हैं। अभी आप एक देख रहे हैं, ये अभी आपने पहचाना, ठीक है, अभी आगे भी आप जानेंगे। अब यहाँ तीसरा सिग्नल जैसे मिला हमें, इस लेवल के बाद हम एक सेल लगा देते हैं, भले प्राइस भी बाद में ऊपर गया, लेकिन यहाँ से हम सेल लगाते हैं, और हमारा टारगेट जो होता है, नीचे का ब्लॉक होता है, वो टारगेट होता है, ठीक है। अभी ये सब चीज आप आगे सीखेंगे। जैसे ये भी आपकी हरी है, थोड़ी सी बड़ा करने पे बहुत ज़्यादा थोड़ी हल्की बॉडी दिख रही है, लेकिन है डोजी, ठीक है ना, ठीक। और कहाँ दिख रहा है,
ये दोनों ही ग्रेविस्टोन डोजी थी, ठीक है। और कहीं दिख रहा है क्या? देखिए आप लोग बताइए कहीं दिख रहा हो तो। ये भी है इधर, इधर ये नहीं, हमें तो ग्रेविस्टोन चाहिए ना। ये जैसे अभी ये अपने को चाहिए ऊपर भी ऐसे, इधर। हाँ ये है बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ये एक संकेत है, ठीक है। लेकिन देखिए प्राइस सेक्शन में जब हर कैंडल के साथ आपको अपने प्राइस सेक्शन बताया था, हर कैंडल जितनी बुलिश बेरिश प्राइस सेक्शन का सिर्फ नाम सुनते हैं और आप इस चीज़ को मिलाते रहिएगा। आज तमाम साधन है, आप देखिएगा जो चीज़ें आप क्लास, इसलिए हमने पहले दिन कहा कि कोई भी चीज़ यहाँ की बाहर नहीं आनी चाहिए। आपको अगर हम नोट डाउन कराते हैं तो आपके लिए कराते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कई बार ऐसा होता है कोई पढ़ाई में एग्जाम आ गया, नहीं कर पा रहा है, 2 महीने ट्रेड नहीं किया, 2 महीने बाद भूल गया, तो उनको पलट के देख ले, ठीक है। कोई जॉब में कहीं ट्रांसफर हुआ, नहीं 2-4 महीने कर रहा है, तो उनको देख ले। ये आपके लिए हम नोट कराते हैं, एक पूरे टेक्निकल्स नोट करा देंगे आपको, जो भी नोट करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इसको बाहर कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। आप देखेंगे प्राइस सेक्शन का सिर्फ नाम लिया जाता है, प्राइस सेक्शन एक एक चीज़ आपको अभी तक कैंडल में ही आपको पता चला होगा कि एक एक चीज़ कब वही चीज़ बेरिश बदल रही है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने बताया इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो इन्वर्टेड हैमर आपकी बन रही है ऐसा समझिए। ये तो मार्क कर लेंगे ना ग्रेविस्टोन, क्यों तो आप लोग भी कर ही लेंगे, तो ऐसा कर लेंगे ना, ठीक है। तो प्राइस सेक्शन में हमने कुछ चीज़ें भी आपको बताई, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इन्वर्टेड हैमर बना ऐसे, ठीक है। तो ये बुलिश तो है, लेकिन हमने बता दिया कि कम बुलिश मानेंगे इसको, क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस भले 100 रुपये पे खुला है, 102 पे बंद है, लेकिन कभी 110 पे भी गया है। 110 से 102 पे आया कैसे? सेलर्स होंगे तभी, ठीक ना। ये अलग बात है 100 के ऊपर बंद हो रहा है, हरा दिख रहा है। अभी यही अगर जो लेस बुलिश कैंडल इन्वर्टेड हैमर है, एक कैंडल बन जाए इसके बाद ऐसे, जो इसकी ओपनिंग के नीचे आके बंद हो जाए, एक रेड कैंडल ऐसे बंद हो गई, ये पूरा फॉर्मेशन ही बेरिश हो गया। एक कैंडल ऐसी बन गई ना, ये पूरा फॉर्मेशन बेरिश हो गया। अब इसको हम सेल कर देखेंगे, ठीक है ना। ये डेप्थ मालूम होनी चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। ऐसे ही अभी हमने बताया, दूसरा चीज हमने बताया था बेरिश कैंडल में एक हैंगिंग मैन बना था ऐसे। हैंगिंग मैन के बाद एक बुलिश कैंडल अगर इसकी ओपनिंग के ऊपर बंद हो जाए तो यही फॉर्मेशन पूरा बुलिश हो जाता है। हम बाई कैंडल देखेंगे, क्योंकि ये बेरिश तो है, कम बेरिश है। जैसे ये कम बुलिश थी, ये कम बेरिश है। क्यों? मान लीजिए प्राइस जो है, मान लीजिए यहाँ पे 100 पे खुल के 98-97 बंद हो रही है तो अलग बात है, लेकिन कभी 90 से ये ऊपर भी तो गया है, बिना बायर्स के नहीं जा सकता है, तो बायर्स भी इसमें है। और यही जब ओपनिंग के ऊपर क्लोज हुआ एक खरा कैंडल, तो ये पूरा प्राइस आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे ही ग्रेविस्टोन डोजी, और मान लीजिए आपकी बन रही है ग्रेविस्टोन डोजी ऐसे, ठीक। अब ये किसी कलर की बन रही है, तो किसी कलर की बन रही है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं नीले रंग से, कि आप कंफ्यूज ना हो, कलर कुछ भी हो। और एक बुलिश कैंडल जाके इसके उच्चतम स्तर के ऊपर जब बंद हो जा रही है तो ये अब ये बेरिश नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहीं से सेलर इसको नीचे ला पाए थे और बायर सब इसको बीट कर दिए इसके ऊपर। तो अब यही फॉर्मेशन, अब ये बढ़िया एक आपका, बल्कि प्राइस नीचे आएगा ना तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा आपका, ठीक है। ये भी आगे आपको दिखाते रहेंगे हम। और अगर एक आपकी बन रही है ड्रैगन फ्लाई, और यहीं पे अभी एक बियरिश कैंडल, एक बियरिश मारो बाजू या फिर कोई भी कैंडल इसके नीचे आके बंद हो गई, तो अब ये आपका पता चलेगा कैंडल नीचे आ जाएगी और वापस जब जाएगी तो यही आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहां से टकरा के फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब प्राइस एक्शन समझना जरूरी होता है, सिर्फ नाम से मतलब नहीं होता है। अब कोई चीज अपने मान लीजिए आ रही है ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए प्राइस था 115 रुपया या कुछ भी, और पिछली बार भी 115 के आसपास प्राइस आके उठा था,
और दोबारा ये चीज 115 के आसपास ऐसी कैंडल बन रही, मतलब कि यहां से रिजेक्शन आ रहा है। तो एक कंफर्मेशन ये हुई बाई करने की, एक कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन और चाहिए, ठीक है ना, तब यहां से हम बाई करेंगे। 10 कंफर्मेशन बताएंगे उससे ज्यादा आपको, तो आप उसमें कोई 3 कंफर्मेशन देखेंगे तो उसको बाई या सेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं वापस से तीसरे पे, जो तीसरा हमने बताया था। हमने अब आपको बताया था ना कि जो डोजी कैंडल है वो 3 तरह की हैं। तो पहला ये था, ये फर्स्ट था ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये बुलिश था ना, ये बुलिश है, मतलब बाई के लिए यूज करेंगे। बुलिश को हम कहाँ देखेंगे, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे? सपोर्ट पे, सपोर्ट पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस में से आप समझें, जैसे अभी ये इसको छोड़ दे कहाँ तक जाएगा, इसी जमीन तक, तो यहाँ का सपोर्ट ये हो गया। इसको उछाल दे तो छत तक जाएगा, इसी टकरा के नीचे आएगा, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक ना। तो कोई चीज़ जमीन पे जब जा रही है तो आप टकरा के ऊपर आने की उम्मीद करेंगे, ठीक है। और उम्मीद पे ट्रेड होती नहीं, उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ कंफर्मेशन दिख रही है तो सपोर्ट पे हम बाई करेंगे। बाई करने के लिए बुलिश चीज़ों की जरूरत है, सेल करने के लिए बेरिश चीज़ों की जरूरत है। यही छत पे गया तो आप उम्मीद कर रहे हैं ना टकरा के नीचे आएगा, वहाँ कंफर्मेशन हमको दिख रही है प्राइस में, तो हम सेल करेंगे वहाँ से, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी चीज यही, अगर रेजिस्टेंस तोड़ दे, मतलब सीढ़ियों से ऊपर चल जाए तो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जब गिराएंगे तो वहीं तक आएगा, यानी रेजिस्टेंस जब टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट जब टूटता है तो रेजिस्टेंस, इसके नीचे फ्लोर चल जाएंगे, उछालेंगे तो यहीं तक आएगा, ठीक है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी नहीं छोड़ना है, ये सबसे बेसिक चीज है, लेकिन अभी अंतिम तक इसको लेके चलना है, इसी को आगे ले जाके ब्लॉक और जोन वहां मार कराएंगे, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया, पहली ये थी। दूसरी आपकी ये थी ग्रेव स्टोन। तीसरी कैंडल वो कौन सी है, ये समझिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तीसरी कैंडल, मान लीजिए एक जगह ऐसा होता है कि हम बोलें कि इसको हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपये में ओपन हो गया, ठीक। अब आप लोग कह रहे हो कि नहीं 100 रुपये महंगा है, तो कोई खरीदार मार्केट में नहीं आया और हमें बेचने का प्रेशर नहीं है। पूरा दिन प्राइस जो रह गया 100 पे ओपन हुआ, पूरा दिन ना ऊपर गया ना नीचे आया, 100 पे ही क्लोज हो गया। 100 पे ओपन हुआ था और 100 पे ही क्लोज हो गया, ठीक है ना। ऐसा कब होता है, जब मार्केट में बायर और सेलर नहीं होता, ठीक। मार्केट में जब बायर और सेलर नहीं होता, कई रीजन हो सकते हैं। सेलर और लिक्विडिटी किसी स्टॉक में कम होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट में कम होती है, खरीदार कुछ कुछ लेवल पे बैठे हैं, हर जगह नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा इसका एक रीजन होता है मार्केट में सर्किट लगना। सर्किट का नाम सुने आप लोग, तो सुना है सर्किट, अभी बताते हैं। पहले इसको आप समझ लीजिए, अगर ऐसी डोजी बन रही है तो मतलब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम नाम सुने हैं, क्या होता है? आप पीछे फंडामेंटल में कुछ चीजें लिखे हैं, दो तीन चीज लिखे हैं, अभी लिखे हैं, उसी के आगे लिखे वॉल्यूम। आप लोग यहीं से शुरू करिए, पीछे अपने डायरी में पीछे 10 पेज छोड़ लीजिए। जब भी फंडामेंटल कुछ शब्द जो आपको जानने हैं वो बताएंगे तो उसी में लिखिएगा। जैसे वॉल्यूम आप नहीं जानते हैं तो आप टेक्निकल के पीछे वॉल्यूम नहीं लिखें, उसी पीछे 10 पेज में जब भी फंडामेंटल कुछ बताए तो उसी में लिखते रहेगा। तो अभी आप सिर्फ एक पेज यहाँ पे लिखिए, पीछे 10 पीछे निकालें। अब जब भी हम बात करेंगे फंडामेंटल की तो सीधे एकदम पीछे चल जाए डायरी में, 10 पेज अपने को चाहिए बस फंडामेंटल के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ से हो जाए 10 पेज, मतलब आगे पीछे मिला के एक पेज, ठीक है ना। लिखिए, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लिखिए, ठीक है। और आप यहाँ एक पेज छोड़ दीजिए, ये इतना भी हमने कल कुछ लिखवाया था, यहाँ से लिखिए, ठीक है। एक पेज यहाँ छोड़ दिए, यहाँ से लिखिए आप, ठीक है ना। उस पेज में कुछ चीज़ें थी, 4-5 पॉइंट थे, आधे पेज में हो जाएगा, लेकिन अगले पेज से लिखिए वॉल्यूम। अब देखिए, कोई चीज़ समझाने के लिए, अब हम इस कैंडल समझाना है तो वॉल्यूम नहीं हुई तो कैंडल बनेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम होता क्या है, लिखिए, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में जो बायर्स और सेलर्स की संख्या होती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जो बायर्स और सेलर्स की संख्या होती है उसे वॉल्यूम कहते हैं।
ठीक है, बात समझे? जो बायर्स और सेलर्स की संख्या है वही वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें बायर सेलर है ही नहीं, इसीलिए प्राइस ऊपर नीचे। ठीक है, अगला लाइन लिखिए, अगर वॉल्यूम नहीं होगा, अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो प्राइस में मूवमेंट नहीं होगी। प्राइस में मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, हमने अब इसमें लिखवाया है कि एक निश्चित समय अंतराल, मतलब कि जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा है, अब इसमें जो है ये जो बन रही है कैंडल्स हैं, अब धीरे धीरे कैंडल्स आप पहचानना शुरू करेंगे। ठीक है ना, एक दो दिन में आप सभी कैंडल्स को पहचान रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे अभी आप लोग, जैसे जो लोग पढ़े हैं वो समझ जाएंगे, ये मारो बाजू कैंडल है, बुलिश मारो बाजू। हाँ, धीरे धीरे आप डे बाई डे, और अभी 10 दिन बाद आप ट्रेड करने योग्य हो जाएंगे। ट्रेडिंग हम शुरू कराएंगे, प्रॉफिट सभी लोग शुरू करेंगे, ये आप देखिएगा। हमने शुरू में बता दिया, अनुशासन बनाना आपकी जिम्मेदारी। जब पैसे बढ़ाइए, लालच मत बढ़ाइए, लालच को कंट्रोल रखिए। ठीक है ना, एक ही दिन कमाने के लिए मार्केट नहीं है, आपको चाहिए महीने का। एक दिन में कोई कमाता है, हमें उससे मतलब नहीं है। महीने का एक एवरेज कितना आ रहा है, वो उससे मतलब है, तब जाके इसको एज ए करियर आप ले पाएंगे। ठीक है ना, ठीक, धीरे धीरे अब ये कैंडल्स आप पहचानना शुरू करेंगे। अभी कुछ पहचान रहे हैं, कुछ नहीं पहचान रहे हैं। आप लोग तो अभी 2 ही पहचान रहे होंगे, आप दोनों लोग। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, जैसे अब ये कैंडल कितने, 1 मिनट की लगी है, सॉरी ये 5 मिनट की लगी है। अब 5 मिनट की कैंडल मतलब क्या है कि ये 5 मिनट में कहाँ खुला कहाँ बंद हुआ ये बता रहा है। हरी कैंडल जहाँ 5 मिनट बन रही, मतलब उस 5 मिनट पहले प्राइस जहाँ था अभी उसके ऊपर है, बंद हुआ है। लाल कैंडल है, मतलब 5 मिनट पहले जहाँ था उसके नीचे बंद हुआ। ये अभी बैक में चल रहा है, इसको अभी हम करंट में देखते हैं। ठीक है, अभी करंट में ये कैंडल चल रही है। ठीक है, अब ये कैंडल अभी देखिए 10 सेकंड पहले खुली है, तो 4 मिनट 45 सेकंड बचा है, 15 सेकंड हो गया। तो 15 सेकंड बाद ये जहां पे बंद होगी, ठीक है, ऊपर बंद होगी तो हरी बनेगी, नीचे बंद होगी तो लाल बनेगी। ठीक है, ऐसा हो जाए कि यही ऊपर गई, नीचे आए, बीच में बंद हो गई, जहां खुली थी वहीं बंद हो गई, डोजी बन गई। ठीक है ना, इस तरीके से कैंडल का निर्माण हो रहा है। निर्माण क्यों हो रहा है कि यहाँ पे अब सेलर्स ज़्यादा है तो नीचे आ रहा है, बायर्स ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर आ रहा है। ठीक ना, ठीक, ये चीज़ थोड़ी सी नीचे अभी खिंचती रहेगी, अप एंड डाउन चलता रहेगा इसमें। ठीक है, और कितने टाइम का आप देख रहे हैं? 5 मिनट। हमने कहा एक निश्चित समय अंतराल में बायर और सेलर की संख्या। वॉल्यूम क्या होता है? अभी यही हम लगाए वॉल्यूम, आपको अभी बताएंगे कैसे लगाना है, सिर्फ अभी दिखा रहे हैं। अभी वॉल्यूम की क्लास आपकी 2 दिन की चलेगी। वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, 2 दिन में प्रॉपर आप समझेंगे वॉल्यूम को कैसे यूज करें। वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया सकता है। ठीक है ना, जैसे अब ये 5 मिनट में कितने लोग बाई या सेल कर रहे हैं, यही संख्या है नीचे जो बन रहा है ना। ठीक है, ये पिछली कैंडल में इतना लोग किए थे, इतना वॉल्यूम था। ठीक है, और इस कैंडल में इतना वॉल्यूम है, सॉरी इस कैंडल में जो बन रही है यहाँ पे बन रही है, ऊपर रेड बनी है तो नीचे रेड दिखा रहा है। ठीक है ना, ठीक, तो एक कैंडल में कितने लोगों ने बाई और सेल किया ये वॉल्यूम बता रहा है। तो वो निश्चित समय अंतराल आप तय कर सकते हैं। आप कैंडल 5 मिनट की लगाए तो 5 मिनट का वॉल्यूम पता लेगा, 1 घंटे की लगाए तो 1 घंटे की पता लेगा, तो वो आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो ये होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ना हो, कोई खरीद बिक्री ना हो, तो प्राइस वहीं रुक जाएगा। ठीक है, जैसे आपको दिखाते हैं लिक्विडिटी बहुत कम है इंडियन में फॉरेक्स में। जब INR आप देखेंगे तो उसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। हर प्राइस पे खरीदने बेचने के लोग नहीं बैठे हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं INR, INR और USD। फॉरेक्स में INR USD, इंडियन रुपीज और USD देख रहे हैं। प्राइस जहां खुल रहा है वहीं रह जा रहा है, ऐसे चार्ट चल रहा है। खुला, अब उस प्राइस पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। 5 मिनट बाद पता लगा जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बाहर ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं, तो उसके ऊपर उठ गया और फिर 5 मिनट तक कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वहीं पे प्राइस बन गया।
तो इसमें वॉल्यूम बन ही नहीं रहा है, इसलिए जहां खुल रहा है, हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक कैंडल बनने के लिए 20 लोग की जरूरत पड़ रही है, अगर समझिए 10 बायर 10 सेलर आ रहे हैं, तो 5 मिनट नहीं आ रहे, हो सकता है 1 घंटे में आ जाए 20 लोग, तो बड़े टाइम फ्रेम में बन जाएगा। लेकिन 5 मिनट में तो वॉल्यूम में नहीं बन रहा है कि कैंडल अप एंड डाउन करे। अप एंड डाउन तब करेगा ना जब यहाँ खुला ये कैंडल, और जब खरीदार आते हैं तो ऊपर जाता, बेचने के लोग आते नीचे आता, वो चीज़ नहीं हो रही है, इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो इसीलिए कौन सी कैंडल बन रही है जो अभी हमने बताई आपको, ये इस कैंडल को बोलते हैं हम 4 प्राइस डोजी। 4 प्राइस डोजी, ये न्यूट्रल कैंडल है, ये बता रही है कि वॉल्यूम नहीं। इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। अभी इस कैंडल का बहुत ज़्यादा बनता है स्टॉक्स में जब सर्किट लगती है। इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, चार्ट पे हमने दिखाया, अभी और दिखाते हैं इसको। देखिए, ट्रेडिंग मतलब नॉलेज और ट्रेडिंग मतलब डिसिप्लिन। इन दोनों चीज़ में एक चीज़ आपके पास नहीं है तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और दोनों चीज़ है तो इससे बड़ी मार्केट कोई है नहीं, ठीक है। नॉलेज आपको हम दे रहे हैं, साथ में डिसिप्लिन बनाने की भी कोशिश करेंगे, ट्रेड वगैरह मार्क कराएंगे आपकी, ठीक है ना। ट्रेड मार्क करिए, आपकी ट्रेड हम देखेंगे भी, और कोई दिक्कत हो रही है तो उसको दूर भी कराएंगे। न्यूट्रल है ये तो, न्यूट्रल वॉल्यूम ही नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो ऐसी कैंडल देख के घबराएगा मत, ये 4 प्राइस डोजेस को बोलते हैं। ये तब बनती है जब मार्केट में खरीदार और बेचने वाले नहीं है, ठीक है ना। अधिकतर ये आपको दिखेगी कहाँ, इंडियन स्टॉक्स में, जैसे हम दिखाते हैं। अब देखिए मार्केट में, अब समझिए मार्केट टोटल डिमांड सप्लाई पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम कोई चीज़ 100 रुपए की बेच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि 100 रुपए में आप बहुत इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। अभी हम कहते हैं 100 रुपए के साथ 50 रुपए का फ्री, तो मार्केट में खरीदार आ जाएंगे तुम्हें। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये 100 रुपए में 50 रुपए की चीज़ फ्री मिल रही है, तो हमें बाई साइड पोजीशन बनानी होगी, क्योंकि मार्केट में खरीदार आएंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है ना। या फिर हमें पता जाए कि ये 100 रुपए वाली चीज़ की वैल्यू 2 दिन बाद 50 होने वाली है किसी रीज़न से, तो उसको बेच देने में भलाई है, तो सब लोग बेचेंगे तो प्राइस नीचे आएगा। तो ये चीज़ ट्रेडिंग में हमें अगर कहीं से सूचना मिलती किसी कंपनी में कोई प्लस चीज़ होने वाली है, ठीक है, तो आप उसमें बाई करिए, क्योंकि उसमें बायर आएंगे, ठीक है ना। जैसे अब इसमें इसके लिए 2 चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पहले तो सर्किट क्या होती है, और दूसरी चीज़ एक डिविडेंड शब्द। सर्किट क्या होती है, जैसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अभी 2 बड़े एक्सचेंज हैं, NSE BSE, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ चर्चा की है तभी हम, नहीं किए हैं, नहीं किए ना, तो थोड़ा सा इसको भी बताते चल रहे हैं, ठीक है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में NSE और BSE, ठीक है, 2 एक्सचेंज हैं बड़े, और भी हैं चेन्नई कोलकाता वगैरह, तो बड़े 2 हैं। एक है NSE और एक है BSE, ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो सब सुनते हैं निफ्टी सुनते हैं ना, वो NSE का इंडेक्स है, ठीक है, NSE का इंडेक्स। निफ्टी जो है NSE का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो सुनते हैं वो BSE का इंडेक्स है। NSE में करीबन 6-7 हज़ार कंपनियां लिस्ट हैं, और ऐसे ही BSE में भी लिस्ट हैं। तो अब 6-7 हज़ार कंपनियों को ट्रैक करना मुश्किल है। जैसे आपके सामने 5 हज़ार की भीड़ आ गई, तो क्या सोच रहे हैं, क्या करने आए हैं, उसको अगर आपको भापना हो तो आगे के जो नेता 5, 10, 15 हैं उनका माइंडसेट देख लिए, मतलब समझ लिए भीड़ वही चाह रही है जो नेता चाह रहे हैं, ठीक है। तो NSE की टॉप 50 कंपनी को और BSE की टॉप 30 कंपनी को जोड़ के मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया, कि आप वो इंडेक्स देख रहे हैं समझ रहे हैं पूरी मार्केट वैसे चल रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम निफ्टी, और इसका जो टॉप 30 मिला के इंडेक्स बनाया गया इसको बोलते हैं सेंसेक्स। इसको आप फंडामेंटल में नोट करिएगा, ठीक है ना, फंडामेंटल नोट करिएगा। अभी 4 प्राइस डोजी पे ही ये सब चीज़ें हमें बतानी पड़ी आपको, ठीक है ना। निफ्टी और सेंसेक्स, ठीक है ना, ये क्या है, इंडेक्स। ये है आपका इंडेक्स।
ठीक है ना, नोट नहीं करेंगे आप, कर लीजिए नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। ठीक है, हाँ, और ये टॉप 30 आप सुनते हो ना, सेंसेक्स इतना गया ऊपर, इतना नीचे आया। ठीक है, सर जब सेंसेक्स ऊपर नीचे जाता है तो कंपनी जो पार्टी जाता है वो भी उन्हीं का जोड़, 30 कंपनियां मिलके ऊपर जा रही हैं नीचे आ रही हैं, वैसे ही वो इंडेक्स चल रहा है, समझे। बाकी कंपनियां उसमें नहीं शामिल है, वो 30 कंपनियां, भले उसमें 10,000 कंपनियां, उसमें मतलब नहीं है, 30 कंपनियां जो टॉप 30 हैं उनको मिला के एक इंडेक्स बना दिया। मतलब किसी दिन ये चाल है तो 30 कंपनियों की चाल है, तो मान लिया जाता है कि बाकी कंपनियां भी ऐसे ही चल रही होंगी। जब लीडर्स ऐसे चल रहे हैं तो बाकी भी ऐसे ही परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए यहीं से हम 4 प्राइस डोजी पे ही अभी हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको जाननी ही है, ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो। ठीक है ना, ये हमने क्यों बताया कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इसको जो है, इसके नियम जो बनाती है और फॉलो कराती है, वो दोनों कौन है, सेबी, जो नियम बनाती भी है और फॉलो भी कराती है। ठीक है ना, तो सेबी ने ये डिसाइड किया कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए का, कंपनी का अंश, शेयर पर शेयर 100 रुपये प्राइस है, तो पहले ऐसा नहीं था कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। अभी सेबी ने रिटेलर्स का या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हित सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी सालों से इसका एक डिसाइड कर रखा है कि ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए 100 रुपये शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए लगाया है, पता लगा किसी दिन उसका 100 रुपये का शेयर 5 रुपये में बदल गया, ठीक, या फिर मैनिपुलेट करके 100 को 500 कर दिया गया, तो सेबी ने एक लिमिट डिसाइड कर दी है कि इससे ज़्यादा ना बढ़ेगा ना घटेगा, उसी को सर्किट कहते हैं। कुछ की सर्किट 20% है एक दिन में, कुछ की 10% है, कुछ की 5% है, अलग अलग शेयर पे। मतलब जिसकी सर्किट 20% है वो एक दिन में 100 रुपए से 120 ही जा सकता है, या 100 रुपए से 80 तक ही गिर सकता है, जो भी 20% होगा। जिसकी 10% है वो 100 से 110 जा सकता है या 90 आ सकता है। अब समझिए कि कोई चीज 100 रुपए में है, ठीक है, और ये समझिए कि कंपनी है, ये 5,000 करोड़ की कंपनी है, 5,000 करोड़ की, और 10,000 करोड़ का इसको ऑर्डर ही मिल गया, तो कंपनी तो ग्रो करेगी और सब लोग इसमें पैसा लगाने आएंगे। ठीक है, और आप यहाँ टेक्निकली देख भी रहे हैं कि कोई चीज है जो हमको बाई करने के लिए बोल रही है, तो सभी तो खरीदार ही हैं, तो इसको खरीदार आ जाएंगे। तो आज ये 120 पे बंद होगा, सर्किट मान लीजिए मैक्सिमम 20% है, तो और खरीदार इसमें और बड़े हुए हैं, ऑर्डर सबके पड़े हुए हैं अगले दिन के लिए भी, तो अगले दिन ये सीधे इसका प्राइस ही खुलेगा। जैसे आज मान लीजिए इसको हम 100 बेच रहे हैं, ठीक ना, और शाम तक आज बहुत ज़्यादा खरीदार है मेरे सामने, 120 तक हम किए, और देख रहे हैं बाहर निकलने गए 5,000 लोग खड़े हैं खरीदने के लिए, तो अगले दिन हम क्या कहेंगे ना, 140-50 से शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो अब ये क्या हो गया, हमने प्राइस अगले दिन प्राइस ही मान लीजिए 140 पे, 120 का हालांकि 20% और ज्यादा होगा, नॉर्मली बता रहे हैं, 140 पे खुला। अब ये 20% ऊपर खुला ही, कोई बेचने के लिए तैयार है नहीं, अभी भी खरीदार लगे हुए हैं, और सेबी कह रही है भैया 20% से ऊपर जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऐसे दिन भर प्राइस, समझ गए, ऐसे रह जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए सेबी ने सर्किट लगा दी, छत जो है सर्किट है, और बायर्स जो है, मान लीजिए गैस का गुब्बारा है तो गैस बायर्स है, अभी गुब्बारा छोड़ेंगे तो छत पे जाके टंगा रहेगा दिन भर, ठीक है ना, जब तक बायर्स उसको पुश कर रहे हैं वहीं टंगा रहेगा, ऊपर भी नहीं आ पाएगा नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कैंडल्स ऐसे बनती हैं। अब इसमें वॉल्यूम बन ही नहीं पा रहा है, बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है और खरीद कोई सकता नहीं है, तो प्राइस दिन भर उसी पे। दूसरी चीज अब इसमें देखिए, जैसे जब खरीदार बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जैसे एक कंपनी का उदाहरण दिखा रहे हैं, एक कंपनी है फोर्टिस, ट्रेडिंग मतलब सिर्फ बाई सेल करना नहीं है, थोड़ा स्मार्टली और नॉलेज के साथ आप करेंगे, बहुत से मौके आपको मिलेंगे। फोर्टिस मलार, ठीक है ना, ये कंपनी ने, देखिए इसको हम डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं, इसको समझिए,
देखिए कितने अच्छे अच्छे मौके मार्केट में मिल रहे हैं। देखिए ये जो जगह थी इसको हम हटाते हैं पहले। डिविडेंड का नाम सुने आप लोग? डिविडेंड कोई सुना है? सुने हैं? आप सुने हैं डिविडेंड? जब किसी कंपनी को प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो उसका कुछ परसेंटेज अपने निवेशकों के बीच में बांट देती है कि निवेशकों का भरोसा भी बना रहे और कंपनी कुछ टैक्सेशन में फ़ायदे भी होते हैं उसके, ठीक है ना। तो ये कंपनी अभी ये डेट थी 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल को आप देख रहे हैं ऊपर ऐसे ऐसे वही कैंडल बनी जो भी हमने बताई आप, ठीक है। ऐसा क्या हुआ था इस दिन? इसी दिन यहां पे ऐसा डी लिख के आ गया था। डी मतलब होता है डिविडेंड। ये कंपनी ने अनाउंस कर दिया डिविडेंड देंगे। कितना? प्राइस कितना था? 56 रुपया, 56 रुपया समथिंग। और इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भैया हम हर शेयर पे कितना देंगे? 40 रुपया। तब इसमें भीड़ आ गई खरीदने के लिए। इसने कह दिया कि 23/4/24 के पहले जिसके पास ये शेयर रहेगा उसको पर शेयर हम 40 रुपया डिविडेंड देंगे। मतलब समझ रहे हैं, 56 रुपये में 40 रुपया, ये श्योर शॉर्ट हो गया। मतलब 5,60,000 का किसी पास है तो 4 लाख रुपया उसको सिर्फ डिविडेंड मिल गया 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो इसमें तो भीड़ आ ही जाएगी। अब उसका नतीजा क्या हुआ देखिए, अगले दिन ये सीधे खुला 20% ऊपर। ये जो फोर्थ प्राइस डोजी बनी है देखिए यहाँ पे दिख रहा है 19.9 मतलब 20%। फिर अगले दिन 20%, ठीक है। अब सेबी ने कहा 20% बढ़ गया। सेबी ने कहा इसका सर्किट कम करो, ऐसे बहुत तेज भाग रहा है, 10% कर दिया। फिर उसके नेक्स्ट डे ये 10%, फिर अगले दिन 10%। इस दिन कुछ लोग, कैंडल बनी थी इस दिन, बायर और सेलर दोनों थे। सेलर कहाँ से आए ये भी हम बताते हैं। इस दिन सेलर क्यों आए? क्योंकि देखिए इसने यहाँ अंतिम 10% मारा और उसका नीचे आ गया, प्राइस सीधे यहाँ से गिरा यहाँ पे यानी कि एक्स डेट आ गई। तो यहाँ पे सभी लोग ट्रेड करके फायदा ले लिए। सबको मालूम, तो प्राइस ऊपर जाना, खरीदार आएंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। और सबको मालूम था कि जब एक्स डेट आती है तो प्राइस एडजस्ट करता है। तो भैया यहीं पे मौका मिला है, भाग लो यहीं पे बेच के, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। तो आप जब भी किसी स्टॉक में डिविडेंड अनाउंस हो रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हमेशा नहीं होता है। इन 100 रुपये के स्टॉक में अगर 5 रुपये भी अनाउंस हुआ है ना तो आप उसको बाई कर सकते हैं सर्टेन टाइम तक। बाहर तो आएंगे, 5% नहीं, कम नहीं होता है। उसको लेने के लिए लोग पैसे डालेंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से एक्स डेट तक एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए कितना लंबा ये गया और उसके बाद से नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इस दिन कोई बेचने के लिए तैयार नहीं था, इस दिन लोग निकलने के लिए तैयार थे, सेलिंग आ रही थी। तो कुछ लोग निकल गया, कुछ लोग यहाँ नए घुसे, और जो नए आए होंगे वो बेचारे यहाँ तो निकल नहीं पाए होंगे तो आ गए नीचे पे, ठीक है ना। तो नॉलेज जरूरी होती है स्टॉक में, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है कोई कंपनी डिविडेंड बढ़िया अनाउंस की है तो आप वहाँ, आप जरूरी नहीं है कि 10 लाख लेके और उसको कंपनी में डाल के और उसका डिविडेंड ही खा रहे हैं। आप उसको ट्रेड भी तो कर सकते हैं। जब बायर्स आने ही हैं तो प्राइस ऊपर जाना ही है, उसको ट्रेड करके एक्स डेट के पहले निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरी आपकी कैंडल डोजी थी, जो फोर्थ प्राइस डोजी, जब प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वॉल्यूम नहीं है, तो ये बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी कैंडल्स हो गई सिंगल समाप्त, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी